अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कब से एक्टिवेट होगा, यानी अगर आज मैंने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली तो मैं कोई भी बीमारी के लिए कब से क्लेम कर सकता हूं हॉस्पिटल के अंदर। तो इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूं। उससे पहले अगर आपको एक क्विक रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आसान बनाने के लिए 1 से 2 एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो दो तरीके के वेटिंग पीरियड शुरू होते हैं। एक होता है टाइम बाउंड वेटिंग पीरियड और दूसरा होता है परमानेंट एक्सक्लूजन। पहले समझते हैं टाइम बाउंड वेटिंग पीरियड को। टाइम बाउंड वेटिंग पीरियड का मतलब यह है कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा बीमारियां कवर होती जाएगी। सबसे पहला इसमें होता है इनिशियल वेटिंग पीरियड, जो कि 30 डेज का होता है, 30 दिन का होता है। उसके बाद में कोई भी क्रिटिकल इलनेस या सीजनल डिजीज अगर पहले से नहीं है तो वो कवर हो जाती है। क्रिटिकल इलनेस में जैसे कैंसर है, हार्ट है, लकवा है, किडनी फेल्योर है, और सीजनल डिजीज में जैसे डेंगू है, मलेरिया है, स्वाइन फ्लू है, कोरोना है, ऐसी बीमारियां पॉलिसी लेने के 1 महीने बाद यानी 30 डेज बाद कवर हो जाती है। यहाँ पर एक अंडरलाइन स्टेटमेंट में आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आपने 1 अप्रैल को एक पॉलिसी ली हेल्थ इंश्योरेंस की, तो आपका 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड हो गया 30 अप्रैल को ख़त्म। यानी 1 अप्रैल को अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी का क्लेम करते हैं तो क्लेम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में उस बीमारी के कोई लक्षण आ गए हैं या डायग्नोसिस हो गई है तो वो बीमारी फिर 1 महीने के बाद कवर नहीं होगी। वो इसलिए नहीं कवर होगी, इसलिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर 25 अप्रैल को 26 अप्रैल को अगर कोई डायग्नोसिस हो गया है, मान लो फ़र्ज कीजिए बुखार आ गया, लेकिन एडमिशन 1-2 मई को हुआ है तो भी कवर नहीं होगा। यानी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों ही 30 डेज़ के बाद होना चाहिए। एक्सीडेंटल डे फर्स्ट से होता है। एक्सीडेंट के अंदर डॉग बाइटिंग, स्नैक बाइटिंग, रोड एक्सीडेंट, पानी में डूबना, ये सब चीज़ें एक्सीडेंटल होती है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा वेटिंग पीरियड जो 2 ईयर वेटिंग पीरियड है। 2 ईयर वेटिंग पीरियड में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो स्लो ग्रोन डिजीज होती हैं, जो पहले 2 साल निकलने के बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट आप जैसे ही देते हैं ये बीमारियां भी कवर हो जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे मोतियाबिंद हो गया, बच्चेदानी या गर्भाशय को निकालना, नी या जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्टोन किसी तरीके की है, फिस्टूला, पाइल्स, ऐसी कुछ बीमारियां। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसके अंदर भी ये समझने वाली बात यह है कि फ़र्ज़ कीजिए आपने 26 जनवरी 2023 को एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो आपका 2 ईयर वेटिंग पीरियड स्लो ग्रोन डिजीज़ के लिए 26 जनवरी 2025 को कंप्लीट होगा। तो 26 जनवरी 2025 के बाद ही आपका जो 2 साल की बीमारियां हैं जैसे मोतियाबिंद, वो डायग्नोसिस होना चाहिए और इलाज भी तभी पॉसिबल है। अगर विदिन 2 ईयर अगर ये चीज़ डायग्नोसिस हो गई तो आपको 2 साल के बाद भी इसका इलाज का क्लेम नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ है परी एग्जिस्टिंग डिजीज़। परी एग्जिस्टिंग डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जिनकी आज दवाई ले रहे हैं या कुछ लक्षण हैं, तो उनको परी एग्जिस्टिंग डिजीज़ बोलते हैं। ये आपको इंश्योरेंस लेते समय प्रपोजल फॉर्म में डिक्लेयर करना होता है और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां आमतौर पर 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है। 3 साल के वेटिंग पीरियड का मतलब यह हो गया कि 3 साल कंप्लीट होने के बाद चौथे साल में अगर 4th ईयर में अगर कोई क्लेम आता है तो वो क्लेम आपको मिल जाता है। और 4 साल की वेटिंग पीरियड का मतलब यह हो गया कि 4 साल कंप्लीट करने के बाद अगर 5वें साल में अगर आपका कोई क्लेम आता है उस बीमारी से रिलेटेड तो आपका क्लेम ऑनर हो जाएगा। अब बात करते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन की। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि कभी भी कवर नहीं होती हैं, जैसे कि जन्मजात कोई विकृति है, दिल में छेद है, तो वो कभी भी कवर नहीं होता है, इसको परमानेंट एक्सक्लूजन बोलते हैं। HIV पॉजिटिव भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों में परमानेंट एक्सक्लूजन है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।